12th class, we are going on the chapter of Deep Water written by William Douglas. In this chapter, the narrator, this is the autobiography of William Douglas of Men and Mountains by William O. Douglas. It reveals how a young boy, William Douglas, nearly drowned in a swimming pool. And in this story, he talks about the fear of water and thereafter how he finally overcome from it. And hit autobiographical part of the selection used to support of discussion of fear. Totally in this chapter he described about his swimmings, how he overcome his fear, कैसे वो अपने डर से विजय प्राप्त कर पाया, इस बारे में डिस्क्रिप्शन पूरा दिया गया है। ठीक है ना। हमने फाइनली जो लास्ट वाला लिया था कल, यानी कि देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, आई सब्ड फॉर ईयर एंड गो वाटर द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, यहाँ तक हमने लिया था। उसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे इधर से करेंगे। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, ईज सीज्ड है, सीज में होता है जम जाना, रुक जाना, खत्म हो जाना। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड यानी कि तब सभी प्रयास जो हो गए बिल्कुल खत्म हो गए। इवन माई लेग्स लिम फेल्ट लिम, कहता है कि मैंने आराम किया, मेरी टांगें बिल्कुल अपंग महसूस हो रहा था मुझे। एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग पर बिल्कुल एक कालापन छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, यानी कि इसने डर को बिल्कुल दूर कर दिया। अब दिमाग पर कालापन छाने का मतलब क्या है? ब्लैकनेस जब हो गया माइंड ब्रेन में तो कोई तर्क ही नहीं, यानी कि देयर इज नो सेंस इन इज माइंड, वो कुछ सोचने की शक्ति नहीं बची, तो डर किस बात का है? ठीक है ना। तो डर क्या हो गया? बिल्कुल दूर भाग गया। बिकॉज द टोटली द सेंसेज ऑफ माइंड इज टोटली एंड, यानी कि खत्म हो गई सब। यानी कि ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन लिखा है ना, यानी कि मतलब क्या, मेरे दिमाग के ऊपर एक कालापन छा गया। कालापन छा गया तो क्या हुआ? डर को बिल्कुल दूर कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने मेरे भय को भी दूर कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब जो है और बौखलाहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, यानी कि चुप्पी और शांति थी। अब नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने के लिए कुछ नहीं था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ नहीं है डरने के लिए। दिस इज नाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। नाइस कहते हैं टू बी ड्राउजी, बिल्कुल निद्राजनक हो जाना, नींद में चले जाना। टू गो टू स्लीप, टू नीड ऑफ जंप, नो नीड टू जंप, कोई जंप की आवश्यकता नहीं है, उछलने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड अ जंप, कोई प्रयास नहीं किया। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, धीरे धीरे जाना बड़ा अच्छा लग रहा है। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे कोमलता से ले जाता हुआ अपनी बाहों में, बिल्कुल माँ की बाहों में बिल्कुल मैं ऐसे जा रहा हूँ। मदर्स नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, मेरे चारों ओर कोमल बाहें हैं माँ की, जैसे कोमल बाहें, मुझे सोना, सो जाऊंगा मैं, ऐसा मुझे फील हुआ। कहते हैं आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन लाइफ, यानी कि स्मृतियाँ होता है, मैं सब भूल गया कहते हैं, और जीवन का पर्दा लगभग लगभग गिर गया था। ये नरेटर का सोच, द टाइमिंग पीरियड व्हेन ही वाज गोइंग डाउन, जब वो नीचे जा रहा था। एंड नो रिजल्ट टू ऑफ द जंप, यानी कि प्रयास जब किया जंप करने का और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। नॉर केम ओवर इन द फ्लड लाइन वगैरह वगैरह, उसने सोचा था कि मैं यहाँ लेट जाऊँगा या फिर पूल के किनारे लग जाऊँगा या फिर डेक द रोप्स को पकड़ लूँगा, लेडर फाइंड आउट कर लूँगा। बट नाउ, लेकिन अब क्या है, टोटली स्लीपिंग मोड में चला गया। यानी कि टोटल क्या हो गया? ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन, जो ऊपर इस ब्रेन जो लिखा है वर्ड, इसने सब कुछ खत्म कर दिया है। खत्म का मतलब सोचने की शक्ति चला गई, तो डर नहीं है, कुछ नहीं है, जंप का कोई सवाल नहीं है, नींद जैसी आ रही है। टोटल क्या है, लाइफ जो कर्टेन है, जिंदगी का पर्दा है, वो गिर गया था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली चीज़ जो मुझे याद है, इधर से देखना, द नेक्स्ट आई रिमेंबर, यानी कि जो मुझे अगली चीज़ याद है, आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, यानी कि अगली बात मुझे जो याद थी, मैं उल्टी करता हुआ अपने पेट के बल बिल्कुल पूल के किनारे लेटा हुआ था, कहते हैं वोमिटिंग कर रहा था। द चैप, चैप मैंने लड़का, बच्चा जिसको कहते हैं, लड़का, बॉय, दैट थ्रू मीन वॉज सेइंग, जो लड़का जिसने मुझे फेंका था पूल में। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, ऐसा कह रहा हो। ठीक है ना, समन सड़, ऐसा किसी ने कहा, बॉय ने, जो लड़के ने फेंका ना, उसने बोला कि लड़के को, मैं तो मजाक कर रहा था, जस्ट फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। समन सट, किसी ने ये भी कहा, द किड नियरली डाइड, अरे बच्चा लगभग मर गया भाई, यानी कोई ऐसा भी कह रहा है अभी मर गया है। वी ऑल राइट नाउ, कोई कह रहा है अब ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसको लॉकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, सेवरल में कुछ घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था, काँप रहा था। आई सूक एंड क्राइड वन आई ले ऑन माई बेड, यानी कि जब मैं अपने बिस्तर पर सोया था, लेटा था, तो मैं जोर जोर से क्या कर रहा था, बिस्तर पर लेट कर काँप रहा था, रो रहा था। आई कुड नॉट ईट डेट नाइट, मैंने कुछ नहीं खाया उस रात को। फॉर डेज अ हंटिंग फेयर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक मेरे हृदय में दिल दर्द हुए बैठा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सरशन अपसेट मी, यानी कि कहता है कि थोड़ी सी मेहनत मुझे परेशान कर देती। मेकिंग मी वुबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, यानी कि मेरे घुटने लड़खाने लगते और पेट बीमार सा लगता था।
आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी दोबारा पूल पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से बड़ा डर लगता था। आई अवॉइडेड इट, मैं बिल्कुल अवॉइड करता, टालता था हमेशा पानी में जाने को। व्हेन एवर आई कुड, यानी कि जब भी संभव हो मैं हमेशा पानी पर जाने को टालता रहता था, कहते हैं, ठीक है ना। अ फ्यू डेज लेटर, मैंने कुछ दिन के बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केट्स, कुछ दिनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद, दिनों के बाद ये ईयर्स लेटर है, दिनों के बाद तो कहाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, फ्यू ईयर्स लेटर, कहाँ गया ये है, ठीक है ना। यानी कि फ्यू ईयर्स लेटर है, यानी कुछ वर्षों के बाद। व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कास्केट्स, कुछ वर्षों के बाद मैं झरनों के पानी को जानने लगा, कास्केट में झरना। तो मैं जानना चाहता था कि जब मैं गया कहाँ, वांटेड टू गेट इन टू दम, उनमें जाना चाहता था मैं धीरे धीरे। एंड वन एवर आई वेड, जब भी मैं वहाँ गया, वन एवर यानी कि वेदर आई वॉज wading the titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back। कहते हैं कि जब भी मैं, चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नदी में जा रहा होता था या गोट रॉक्स की गर्म झील में नहा रहा होता था, तो वो भाई जो है मुझे पुल में बिल्कुल जकड़ देता था, दोबारा आ जाता था वो भाई, कहते हैं, क्योंकि पहले का डर वो गया नहीं है अभी है। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ माई कम्प्लीटली, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, ऐसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, यानी कि यह मुझे पूरी तरह से जकड़ देता था डर, मेरी टांगों को लकवा मार जाता था, बिल्कुल पैरालाइज कर देता था, मेरे दिल में ठंडा भाई बैठ जाता था, बिल्कुल, कहते हैं, ठीक है ना। दिस हैंडीकैप मैंने बताया, यह अपंगता, हैंडीकैप का मतलब आप जानते हैं, हैंडीकैप में अपंगता। दिस हैंडीकैप स्टे विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, कई सालों तक ऐसे ही रहा, यानी कि कई वर्ष बीत गए, ऐसे ही रहा ये अपंगता जो है मेरे साथ। कहते हैं कि इट कैनवाइज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सालमन, कहता है कि मेनी झील में नाव में बैठकर सामन मछली पकड़ते हुए, उसके बाद बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, कहते हैं कि न्यू हैम्पशायर में बास मछलियों को पकड़ते हुए, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, यानी कि डेस्यूट्स और मेटोलियस जो कि ओरेगन में है, वहाँ ट्राउट मछलियाँ पकड़ते हुए, कहते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है फिशिंग फॉर द सालमन ऑन द कोलम्बिया, कोलम्बिया में सामन मछली को पकड़ते हुए। एट बम्पिंग लेक्स इन द कास्केट्स, कास्केट्स की बम्पिंग झील में जाना। वन एवर आई वेंट, जहाँ जहाँ मैं गया, कहते हैं, द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, यानी कि पानी के डर ने मेरा पीछा किया, बिल्कुल। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी मछली पकड़ने की सैर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, टोटली पतली नाव चलाने, बोटिंग करने और तैरने ने मुझे बिल्कुल अपने से दूर रखा। कहने का मतलब क्या, मैं कर ही नहीं पाया इन चीज़ों को, कहता है, ठीक है ना। आगे देखना, आई यूज्ड, कितना हो रहा है, ठीक, आई यूज्ड यानी कि ये कहते हैं कि आई यूज्ड, मैंने क्या किया, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने इस भय पर काबू पाने के लिए कई तरीके के क्या किए, इस्तेमाल किए तरीके इसके लिए, ठीक है ना, जिनको मैं जानता था। बट इट हेल्प मी फिरमली इन द ग्रिप, परंतु इसने मुझे जकड़े रखा इस भय ने। फाइनली मैंने अंत में 1 अक्टूबर की बात है, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड टू लर्न स्विम, मैंने आखिर में 1 अक्टूबर माह के दौरान एक शिक्षक रखने की क्या की, अपना मन बना लिया कि मैं एक टीचर रखूँगा, अपने इंस्ट्रक्टर को रखूँगा। कहते हैं कि आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, कहते हैं कि मैं लगभग क्या करता था, यानी कि हफ्ते में 2 दिन तक लगभग प्रयास करता था, यानी कि आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्प मी फिरमली ग्रिफ। फाइनली इन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर को डिसाइड किया कि मैं इंस्ट्रक्टर रखूँगा, स्विमिंग सीखूँगा। आई वेंट टू द पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक, लगभग एक सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि एक सप्ताह में लगभग 5 days जाते हैं, कहाँ, पूल के पास में। एन आवर ईच डे, हर दिन हर घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट मी अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर जो सिखाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एक बेल्ट इनके चारों तरफ ऐसे अराउंड में बांधते हैं, ठीक है ना, और रोप अटैच टू द बेल्ट, ये जो बेल्ट होती है कमर में, उसमें एक क्या बांधते हैं, रोप में रस्सी बांधते हैं। वेंट थ्रू द पुली दैट रन ऑन द ओवरहेड केबल, और उसमें एक लंबा सा जो वायर होता है उसको पकड़े रहते हैं। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, यानी कि रोप के सबसे लास्ट किनारे में पकड़े रखते हूँ। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, मैं आगे जाता हूँ फिर पीछे आता हूँ, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस, साइड में इधर जाना उधर जाना पूल के। आवर आफ्टर आवर, मैंने घंटों घंटों तक अभ्यास करना। डे आफ्टर डे, यानी कि दिन एक दिन के बाद दूसरा दिन, वीक आफ्टर वीक, मैंने सप्ताह सप्ताह के बाद। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, कभी कभी क्या होता है, सीज मैंने जकड़ देना, पैनिक मैंने भय, मुझे थोड़ा सा भय आता था। कब आता था, ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सड हिज होल्ड ऑन द रोप, कभी कभी जब इंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, रस्सी को ढीला भी करते हैं। एंड वेंट अंडर, जाने देते हैं मुझे पानी के नीचे, छोड़ देते पूरा।
सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। क्या हो जाता है, लेग्स फ्रोज मैंने बिल्कुल पाँव जम जाते हैं इनके, ठीक है ना। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक। अब 3 स्लैक मैंने थोड़ा कम हो जाना होता है, जो स्लैक बढ़ा है इसमें टेंशन जो हुआ वो कब हुआ, कम हो गया, यानी कि 3 महीने लगातार सीखने के बाद थोड़ा टेंशन तो कम हो ही गया होगा, ठीक है ना। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर एंड एक्सेल। तब उन्होंने मुझे क्या किया, पानी के अंदर मुंह डालकर एक्सेल एंड टू रेज माई नोज इनहेल, यानी कि सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। इनहेल मैंने अंदर, एक्सेल मैंने बाहर, यानी कि सांस को कैसे अंदर लिया जा सकता है और एक्सेल मैंने कैसे सांस को बाहर किया जा सकता है, ठीक है ना। एंड टू रेज माई नोज इनहेल आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100s ऑफ टाइम। मैंने क्या किया, 100s ऑफ टाइम लिखा है उसमें, कई 100 बार इस एक्सरसाइज को किया। बिट बाय बिट, छोटा छोटा करके, आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर द वाटर। धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा सिर जो है पानी के अंदर जाने लगा। कहने का मतलब क्या है, पानी के अंदर भी मैं अपना सर रख सकता था। इतनी चीज़ें मैंने क्या कर ली थी, धीरे धीरे सीख ली। यहाँ तक आपको देखना है, यानी कि इसके वर्ड मीनिंग बहुत टफ नहीं है, फिर भी आपको प्रयास करना है कि वर्ड मीनिंग हम करें इसमें से, ठीक है ना। वर्ड मीनिंग करने के बाद आप इसके जो ट्रांसलेशन की कॉपी है उसको ट्रांसलेशन करना है आपको, ठीक है। और जो क्रिटिकल वर्ड लगते हैं आपको उनको लिखोगे आप कहाँ, फेयर में, ठीक है ना। फेयर कॉपी बना रखी होगी आपने स्कूल वाली, उसमें आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन की कॉपी में ट्रांसलेशन करना है और इस कॉपी में वर्ड मीनिंग करना है। बाद में जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो वो आपको क्वेश्चन आंसर भेजेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो लास्ट, फिर जो फाइनल चलेगा चैप्टर अभी एंडिंग की हो रहे, नेक्स्ट पार्ट में लेंगे इसको।